राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी की सेवा में निकुंज में जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे आसमान में खड़े होकर प्रलय भी देखना है, कल की अवतार देखना है कि उनका कैसा रूप है, कैसे दुष्टों का संहार करते हैं। भजन करो, सब देख लो। भजन करो, भजन करने से कुछ दुर्लभ नहीं है। कल की अवतार अभी देख सकते हो। भगवान के सब अवतार शाश्वत और चिदानंदमय है, और चिदानंद के लिए ये भूत भविष्य वर्तमान काल का भाव नहीं रहता। अभी श्री कृष्ण लीला देख सकते हो, अभी कल के अवतार लीला देख सकते हो, अभी परशुराम लीला देख सकते हो, अभी राम लीला देख सकते हो, जो चाहो अभी देख सकते हो। लेकिन योग्यता आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप करो, भजन करो, संतों का संग करो। जो चाहोगे वो देख लोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है, अपनी चाह पूर्ति के लिए। लेकिन गंदी चाहों की पूर्ति में मनुष्य जन्म नष्ट कर देना बड़ी भूल होगी। अच्छी चाह बनाओ, जो चाह, तुम चाहो ब्रह्मा बन सकते हो, तुम चाहो देवराज इंद्र बन सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भजन करो, भजन के बल से होगा, ऐसे बातों के बल से नहीं होगा। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। संदीप कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरणागति की शुरुआत कहां से होती है, इसकी पूर्णता और अंत कहां होता है, शरणागति किसे कहा जाता है महाराज जी? वाणी से भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवान के परम प्रेमी भक्तों के चरित्रों का गान। जो भगवान के परम प्रेम में चरित्र, उनमें डूबना सुन सुन करके, तो एक एक इंद्री से हमारी भगवान की शरणागति होती है। नेत्रों से सबको भगवत स्वरूप में देखना, कानों से भगवान की चर्चा सुनना, वाणी से भगवान नाम कीर्तन, नाम जब भगवान की प्रेममयी चर्चा करना, तब हमारा मन तैयार होता है शरणागति के लिए। मन इसके बाद तैयार होता, पहले नहीं तैयार होता। जब उसे चारों तरफ से हम भागवतिक वातावरण से घेर लेते हैं, तब अमल माने निर्विकार होकर मन भगवान की, जो ही मन भगवान की शरण में गया, यही स्वयं की अनुभूति भगवान के समीप होने लगती है। जो स्वयं की अनुभूति है वो मन और इंद्रियों की समीपता लिए है। जब मन और इंद्रियां भगवान के समीप शरणागत हुई तो स्वयं की शरणागति का अनुभव होने लगता है। यदि मन और इंद्रियां विषयों में है तो स्वयं विषयों में है, मन और इंद्रियां प्रभु में है तो स्वयं प्रभु में है। इसलिए तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवै वाच्यता, शरीर से, मन से, वाणी से निर्विकार होकर, निष्काम होकर, हे नाथ मैं स्वयं आपकी शरण में हूँ। शरणागति प्रारंभ होती है संतों से और पूर्ण भी होती है संतों से। भगवत प्रेमी महात्मा ही हमें प्रतिपल शरणागति की तरफ बढ़ाते जाते हैं। शरणागति का प्रारंभ हनुमान जी से हुआ विभीषण की, और पूर्णता भी हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ही भगवान का साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो संतों से प्रारंभ और संतों से पूर्ण, मन वचन कर्म के द्वारा भागवतिक आचरण करना और वो भगवान को समर्पित करना, ये शरणागति होती है। ये शास्त्रीय और एक घटनात्मक शरणागति होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन विनाश लीला शुरू हो गई। धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार के लोगों ने त्याग दिया, शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई बोलता नहीं। तब अचानक हमको सुनने को मिला कि भगवान बड़े करुणामय हैं, भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। तो भयभीत होकर जीव भगवान की शरण में जाता है। कभी कभी किसी को घटना से शरणागति होती है और कभी कभी संत संग से शरणागति होती है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, युधिष्ठिर जी से कहा, बड़ा कड़वा शब्द है, मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। बड़ा कड़वा शब्द है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से, पहले धीरे धीरे बंधुओं से विक्षेप कराता हूं, फिर धन का नाश कर देता हूं, और फिर किसी काम का नहीं रखता हूं। जब किसी काम का नहीं होता तो राम का अपने आप हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात आपको बता रहे हैं। भगवान से उपासना करके लोगे तो चैन से जी लोगे, और भगवान को लेना चाहोगे जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो, कदम कदम पर सूल बिछा दिए जाते हैं। चल अब मेरा प्रेमी अगर कहलाता है तो चल इस सूल पर। और जिसने उन सूलों पर पैर रख दिया वो फूल बन गए। पर दिखाई सूल देंगे, पक्का देंगे कि एक एक कदम जीना मुश्किल है, पर इस कदम पे, एक एक कदम पे बता रहे ना, सूल दिखाई देगा। अगर पैर रख दिया तो फूल हो जाएगा। इस मार्ग में दिखाई देगा सूल, लेकिन रखोगे होगा फूल, और संसार के मार्ग में दिखाई देगा फूल, लेकिन रखोगे तो होगा सूल, और सूल की तरह हृदय में चुभता रहेगा। इसलिए प्रारंभिक शरणागति भगवान के परम प्रेमी भक्तों के संग से और तन मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना ही शरणागति है। और शरणागति ही भगवत साक्षात्कार का बहुत सहज सरल उपाय है।